लड़का है और एक बुलेट बाइक है, उस पर रॉयल एनफील्ड, जो आप जानते हैं लड़कों की पहली पसंद। उस बुलेट बाइक से वो अपने गांव में जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन तभी उसको 3 युवक रोकते हैं उसकी एज के ही, और उसको मारते हैं, उसके हाथ काटते हैं, जिससे उसको गहरी चोटें आती हैं। कौन है ये लड़का, क्यों इस पर इतना बड़ा हमला किया गया, आइए बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। कहाँ का मामला है। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डेट। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है तमिलनाडु की शिवगंगा जिले की, जहां पे एक दलित लड़का है जो 21 साल का है और जिसका नाम है आर अय्यासामी। 21 साल का युवक। लेकिन बात यह है कि ये एक दलित फैमिली से है और उस गांव में ऊंची जाति के लोग भी रहते हैं, जहां पे करीब भारत को आजाद हुए 77 साल बीत चुके हैं और हम लोग 21वीं सदी में हैं। टेक्निकल बातें करते हैं, स्पेस पे जाने की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही जैसे लोग, एक जैसे दिखने वाले, अभी भी जात पात में उलझे हुए हैं। उनको लगता है कि ये दलित है तो ये हमारे घर का पानी नहीं पिएगा, हमारे घर के बर्तनों में नहीं खाएगा। ढेर सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन मैं इनका सभी का खंडन करता हूं, निंदन करता हूं कि ये सारी चीजें गलत हैं। एक इंसान सेम होते हैं तो उनको एक जैसा ही प्रेम मिलना चाहिए और साथ रहना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लौटते हैं कहानी पे। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की कहानी। जो 21 साल का युवक है आर अय्यासामी, अपनी बाइक से, बुलेट बाइक से जा रहा था। गांव के ही 3 लड़के उसको रोक लेते हैं जो ऊंची जात से आते हैं। उनके नाम मैं बता दूं, उनका एक का नाम है आर विनोद कुमार जो 21 साल का है, ए अतिश्वरन 22 साल का, एम वल्लारासु 21 साल का। ये तीनों युवक इसको रोकते हैं और बोलते हैं कि बुलेट बाइक पे चलने का जो अधिकार है वो सिर्फ ऊंची जात वालों के पास है, नीची जात के लोगों के पास ये अधिकार नहीं है। किसने ये बनाया मुझे नहीं पता है। इस बात पर कहा सुनी होती है और वो लोग आर अय्यासामी को गिरा लेते हैं, मारपीट करते हैं और दोनों हाथ काटने की कोशिश करते हैं। हाथ पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते, लेकिन कट ना जाते हैं, जख्म इतने हो जाते हैं कि वो परेशान हो जाता है। कुछ लोग उसको मुदैर के सरकारी अस्पताल, राजा जी अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां उसका इलाज जारी है और वो मौत से जूझ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसको गहरी चोटें आई हैं हाथों पे, जिनको ठीक होने में शायद काफी वक्त लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इस आर अय्यासामी को मारा गया, पीटा गया, क्योंकि उसका अपराध ये था कि वो बुलेट बाइक से चलता था और जो ऊंची जाति के लोग थे शायद उनके पास ये बुलेट बाइक नहीं थी। इसके बाद वो अस्पताल ले जाने की जब कोशिश, उसको घर ले गए, वहां से अस्पताल ले जाने की जब कवायद शुरू हुई तो इनके घर वालों पर भी हमला किया गया, घर वालों को भी मारने की कोशिश की गई। बड़ी मुश्किल से घर वाले इसको अस्पताल ले जा पाए। उसके परिवार वालों ने बताया कि हमें सुरक्षा की मांग की है पुलिस से कि हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये ऊंची जाति के लोग आज ही नहीं, बहुत बार हमारे परिवार से, हमारे घर के लोगों से लड़ाई झगड़े कर चुके हैं और हर समय ये हम पे हमला करने की फिराक में रहते हैं। और जैसा कि आज भी हमें इस बच्चे को, अपने आर अय्यासामी को जब अस्पताल ले जा रहे थे तो पूरी भीड़ हमारे घर पर आ गई और हम पे हमला करना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से बचकर हमने बेटे को अपने अस्पताल में भर्ती कराया। जब पुलिस से इस मामले की जानकारी ली गई तो पुलिस ने बताया कि बुलेट ही मेन वजह नहीं है। जो मेन आरोपी है अतिश्वरन, उससे जो है आर अय्यासामी का विवाद पहले से ही चल रहा है। बुलेट ही एक वजह नहीं है। शायद ये पुलिस गुमराह करने के लिए या फिर सच्चाई हो, इस पे बोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इतने, चलो ये तो बुलेट बाइक वाली बात अलग होगी, लेकिन ये छूत पात की चीज़ें जो मैं आज भी अपने गाँव में और भारत में रहता हूँ, लखनऊ में, तो बहुत से एरियो में जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ